हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। केवीएस एनवीएस केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय के विज्ञापन 2025 वैकेंसी 2025 पीजीटी विषय हिंदी के लिए कोर्स उपलब्ध है। मूलतः उसके पहले हम उसका सिलेबस देखेंगे कि मूल रूप से सिलेबस है क्या। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, स्नातक स्तर पर पढ़े पाठ्यक्रम के अवधारणाओं अनुप्रयोगों की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। खंड एक जो है यह गद्य है। याद रखिए पीजीटी के लिए जो है विषय हिंदी के लिए व्याकरण बहुत मायने रखता है। व्याकरण बहुत मायने रखता है। व्याकरण को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ में पीजीटी के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में आएंगे। साथ में ऋतुकाल की कविताओं को लेकर पूछे जाएंगे। इन सब का आपको हर समस्या का समाधान जो है आपको दिया जाएगा। पहले देखेंगे पाठ्यक्रम क्या है। खंड गद्य खंड के अंतर्गत जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज और कथित उत्तर गद्य साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपको दिया जाएगा। सब कुछ, हर चित्र का विश्लेषण जो है आपको गहराई से किया जाएगा। बीएड के जिनका बीएड हो चुका है उनके लिए बहुत बड़ी सुवर्ण संधि है। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि आप जो है इस बात को ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय में आपको 100 में से 100% जो है जॉब मिल सकता है। कई जगह निकली है, 250-300 हिंदी की जगह उसके अंतर्गत दी गई है। इन जगहों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम हिंदी साहित्य दीप है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र, इनकी छोटी छोटी संकल्पनाओं को लेकर, छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर, प्रमुख संस्करण को लेकर, प्रमुख जीवनियों को लेकर, इन सबका विश्लेषण जो है गहराई से जड़ से किया जाएगा। याद रखिएगा। काव्यखंड, आदिकाल कविता, सगुण, भक्तिकाल के अंतर्गत सगुण, निर्गुण, सूफी काव्य जो होंगे, रीतिकाल की कविता, आधुनिक काल की कविता, भारतेंदु, द्वितीय युग, छायावाद, है ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, समकालीन कविता आदि का भी विश्लेषण बहुत गहराई से जड़ से आपके सामने रखा जाएगा। हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक तथा व्याकरणिक स्थिति को भी इसमें रखा जाएगा। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां जितनी भी है उसके बारे में 5 और बोलियां जो है 18। वर्ण विचार, वर्ण क्या होता है उच्चारण के स्तर पर और वर्तनी के स्तर पर। ये व्याकरण के अंतर्गत बहुत जरूरी बात इसमें होती है। देखिएगा, वर्ण किसे कहा जाता है, फिर व्यंजन किसे कहा जाता है, वर्ण के कितने रूप है, वर्णमाला के कितने रूप है, वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन, व्यंजन में अंतर्गत जो है 5 विभागों में विभाजित व्यंजन होते हैं, कितनी मात्राएं हैं, किसको ह्रस्व किसको दीर्घ, है ना, अयोगाह क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इन सभी वर्णमाला को लेकर आपको गहराई से पढ़ाया जाएगा। शब्द विचार क्या होते हैं, शब्द रचना क्या होती है, शब्द के साथ रचना कैसे बनती है, विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ शब्द, श्रुति सम शब्द, भिन्नार्थ शब्द, एक ही शब्द लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ उसमें समाहित होगा। जैसे परिणाम, छात्र का परिणाम भी होगा और हमारे शरीर पर ना क्या परिणाम हुआ ये भी दिखाई देगा। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3, समाज के प्रकार 6, जो भी सबका बहुत गहराई से आपके सामने विश्लेषण किया जाएगा। विकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द में कौन कौन आता है, अविकारी शब्द में क्या क्या आते हैं। अविकारी शब्द में है ना क्रिया की, है ना, क्रिया विशेषण आता है ना, उसके बाद
अलग अलग प्रकार के चार अविकारी शब्द के अंतर्गत विकारी शब्द जिसमें बदलाव होता है, अविकारी शब्द में जिसमें बदलाव नहीं होता है, वाक्य रचना अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, पद परिचय पद किसे कहा जाएगा, अलंकार शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, अनुप्रयास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उपेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति अलंकार। ये व्याकरण की स्थिति जो है प्रमुख रूप से गहराई से आपके सामने रखी जाएगी। गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रवृत्ति, प्रमुख साहित्यकार रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, यात्रा वर्णन, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय आपको दिया जाएगा। बात आती है साहित्य शास्त्र की। काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य की आत्मा के रूप में उसे कैसे देखा जा सकता है, काव्य गुण दोष, शब्द शक्ति, रस अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार एवं नए अलंकार, बिंब, छंद, प्रतीक, भाषा भाषा शैली एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र आदि को आपके सामने गहराई से उदाहरण स्वरूप के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, हिंदी भाषा की बोलियां, उपबोलियां एवं विशेषताएं एवं भाषा की परिवार, कहां से परिवार हुआ, कौन सा परिवार था, है ना, भारोपीय परिवार कौन सा था, किस रूप से आर्य भाषाओं की भाषा सामने आती गई, बोलियां कितनी है, उपबोलियां कितनी है, इन सबका विश्लेषण जो है आपको गहराई से किया जाएगा। अपठित बोध, पठित, है ना, अपठित बोध, अपठित गद्यांश, काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण, भाव सौंदर्य, स्पर्श, शिल्प सौंदर्य जो है प्रश्न इस पर लिखे जाएंगे। वर्ण विचार के व्याकरणिक प्रयोग के परीक्षण के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, वर्ण वर्गीकरण, उच्चारण वर्गीकरण, वर्णमाला, वर्तनी संधि और संधि विच्छेद, शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द के भेद, उत्पत्ति, रचना, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थ, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम और विभिन्न भिन्नार्थ शब्द आदि, शब्द युग्म, निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, पद विचार, पदबंध और पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, परिभाषा, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, परिभाषा, भेद, अकर्मक, सकर्मक, काल, संरचना से क्रिया के भेद, वाक्य, वाच्य, भेद, वाच्य परिवर्तन आदि, अव्यय, परिभाषा, भेद, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक और निपात को भी इसमें देखा जाएगा। पदबंध, पद के भेद, संज्ञा के आधार पर पदबंध, क्रिया के आधार पर पदबंध, विशेषण के आधार पर पदबंध, अलग अलग प्रकार के पदबंधों को हम जरूर देखेंगे। वाक्य विचार, वाक्य रचना, संरचना, वाक्य के भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण एवं वाक्य विश्लेषण आदि। विराम चिन्ह जितने भी हैं 14 विराम चिन्हों को आपके सामने रखा जाएगा। लोकोक्ति तथा मुहावरों में क्या बदलाव है इसको लेकर भी आपको रखा जाएगा। प्रयोजनमूलक हिंदी, पत्रकारिता एवं उसके विविध आयाम, प्रिंट माध्यम, समाचार संपादकीय रिपोर्ट, आलेख, फीचर, साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि के लिए लेखन, रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी, संचलन, मन संचलन, कहानियों का कविता में रूपांतरण, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि। कार्यालय हिंदी, कार्यसूची, कार्यवृत्त, प्रतिवेदन, सरकारी पत्र, सूचनाएं और निविदाएं, अर्ध सरकारी पत्र का भी उसमें व्यवहार जरूर होगा। व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत जो है व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजनमूलक हिंदी और विविध आयाम जो भी होंगे, सृजनात्मक लेखन या मौलिक लेखन में दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा, रचनात्मक लेख संबंधी मौलिक रचना, कहानियों का कविताओं में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर पत्र लेखन, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद, किसी भी सामाजिक विषय पर कहानी या कविता लेखन, इन सब का आपके दृष्टि से उसी स्तर पर जाकर हर प्रश्न का उत्तर, पीछे वाले जितने भी पीजीटी के प्रश्न होंगे उसे केंद्र बनाकर उन प्रश्नों का उत्तर निकालकर उसका स्पष्टीकरण, व्याख्या देकर आपके सामने यह प्रस्तुत किया जाएगा।
याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये बताऊं कि पीजीटी का जो पेपर होगा आपका ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन पेपर होगा। जैसा भी क्यों ना पेपर हो, ऑफलाइन पेपर होता है, जैसा भी क्यों ना पेपर होता हो आपका, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। आप उसे प्रश्नों को, उत्तरों को ध्यान में रखकर, है ना, आप उन उत्तरों का स्पष्टीकरण देखोगे और उसका विश्लेषण भी आप ढूंढोगे। आपका दो तरफ से मूलतः रिवीजन हो रहा है। केवी एनवी वैकेंसी 2025 विषय हिंदी के लिए विशेष मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध है। तो ये कोर्स कौन सा होगा देखिएगा। संपूर्ण नोट्स के जो है आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। सभी घटकों के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड है तो दिए जाएंगे, यानी कि रिकॉर्डेड होंगे ही। मेरे पास बहुत सारे लेक्चर हैं जो रिकॉर्डेड, जो पाठ्यक्रम जो दिया है उसके ऑलरेडी मेरे पास क्लास रिकॉर्डेड है। जितने भी खंड इकाइयां हैं उसके लाइव लेक्चर ली जाएगी। हर दिन 7 बजे, 6 से 7 बजे के बीच में आपके आधार पर हर दिन 1 घंटे की कक्षा लाइव ली जाएगी। परीक्षा यानी कि केवीएस और एनईवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय परीक्षा उन्मुख प्रश्न का विश्लेषण भी आपको दिया जाएगा। 7 खंड है, 5 खंड है ना, जैसे प्रश्न उसके बनेंगे उसके आधार पर 7 टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। इसका अर्थ कि 700 से आगे आपको उसके प्रश्न आपको छोड़ने हैं। प्रत्येक रविवार को विशेष मार्गदर्शन सत्र भी लिया जाएगा कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं, आप किस स्तर पर जा रहे हैं, आपने कितना पढ़ा है और आप आगे क्या कर सकते हैं। पढ़ाई भी करनी है तो किस प्रयोग पे करनी है, इन सबका विश्लेषण दिया जाएगा। इसकी वैधता होगी परीक्षा होने तक। पीजीटी के लिए 3,000 रुपए फीस होगी, पेपर दूसरा हिंदी के लिए। पीआरटी के लिए 1,500 फीस होगी, 1,500, और टीजीटी के लिए 2,000 फीस होगी। तीनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूं। अभी जो मेरा वीडियो जो है यह सिलेबस को लेकर, पीजीटी को लेकर है, उसके बाद टीजीटी को लेकर होगा, उसके बाद पीआरटी को लेकर होगा। याद रखिएगा, 1,000-2,000 रुपए पैसे उतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जो ज्ञान आपको मिल रहा है आप कई लाख रुपए बचा सकते हैं। आपको तो पता है आज की स्थिति में शिक्षा जो है, शिक्षा का जो है बाजारीकरण हो चुका है। मूलतः आपको कहीं वैकेंसी निकलती है, कहीं जॉब के लिए लेने के लिए आप जाते हो तो आपको कई लाख रुपए आपको मांगा जाता है। इसलिए मुझे लगता है आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी की ली जाएगी। आप मान लीजिए एग्जाम में पास हो गए, मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो आपको इंटरव्यू कैसे देना है, उसके लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब का सॉल्यूशन जो है, इन सब का विश्लेषण जो है हमारे क्लास में किया जाएगा। मुझे आशा है कि आप मुझे जरूर फोन करोगे या आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा भी मैसेज करोगे। बहुत बहुत आभार।